मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज कौन सा दिन है बताइए जरा? सैटरडे। तो शनिवार का दिन हो और शनि के बारे में बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आज मैं आपको शनि से जुड़ी खास जानकारी दूंगी, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शनि की 7.5 आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। शनि के इस कोप से बचाने वाली एक से बढ़कर एक उपाय आपको बताऊंगी। लक्ष्मी जी का महामंत्र घर की तंगी करेगी दूर। कुछ खास टिप्स दुकान और कारोबार में बढ़ाएंगे मुनाफा, मुझसे जानिएगा। आप जिंदगी को सफल और सुख से भरने वाली वास्तु टिप्स भी आपको दूंगी। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं ना, मेरे हाथ में महालक्ष्मी की मूर्ति है। ये महालक्ष्मी आपके घर में कैसे करेंगी वास, कैसे आपके घर में लक्ष्मी माँ की होगी कृपा, आपको थोड़ी देर में बताऊंगी एक आसान से मंत्र की मदद से। लेकिन उससे पहले शनि की 7.5 का निवारण तो जानिए। कितने लोग डरते हैं कि अरे मेरी शनि की 7.5 तो नहीं शुरू हो रही, शनि की 7.5 तो नहीं शुरू हो रही। भाई अगर चल भी रही है तो कोई बात नहीं, उसको ठीक कैसे करना है ये समझिए। अगर दक्षिण मुखी यानी कि साउथ फेसिंग मकान है तो इससे बचने का आपको इलाज निकालना चाहिए। सपोज आप रेंट पे रहते हैं, शनि की 7.5 है, साउथ फेसिंग मकान को अवॉइड करें, आपकी परेशानी कम रहेगी। बबूल के पेड़ की डंडी से सुबह शाम दातुन करें। बबूल के पेड़ की डंडी से ब्रश तो आप करते ही हैं, अब दातुन से तो नहीं खाली गुजारा चल सकता, लेकिन कुछ देर उसको दांत से प्रेस करने से शनि ग्रह आराम देते हैं, तंग नहीं करते। लोहे का चिमटा, लोहे का तवा, लोहे की सिगड़ी यानी कि जो चूल्हा होता है, किसी साधु फकीर को दान करें जिसका प्रयोग वो रोज कर सके। इसका मतलब ये कि हमें लोहे की चीज देनी है जो कि गर्म होकर उपयोग में आती है, जैसे तवा हो गया, चूल्हा हो गया, चिमटा हो गया। ये आपको किसी साधु संत को देनी है। जैसे आप मंदिरों के बाहर देखते ही हैं, फकीर का चोला पहने हुए लोग होते हैं, वो आप उनको दे दें। इससे भी शनि का प्रकोप कम होता है। और जानिए क्या कर सकते हैं। शनिवार के दिन काले उड़द के लड्डू, काले उड़द के लड्डू और तिल्ली के लड्डू बनाकर वीराने में, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर गड्ढा खोदकर आप दबाए, वीराना मतलब जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, जो आइसोलेटेड एरियाज होते हैं, वहां जाकर दबाए। अगर बीमार उड़द के लड्डू और तिल्ली के लड्डू बनाकर वीराने में, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर गड्ढा खोदकर आप दबाए, वीराना मतलब जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, जो आइसोलेटेड एरियाज होते हैं, वहां जाकर दबाए। अगर बीमारी की दशा में आपको, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि शनि की वजह से आपको बीमारी हो रही है, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है, इस तरह से अगर फिजिकल एलिमेंट शनि के कारण आ रहे हैं, तो बड़ के पेड़ में, उसकी जड़ में, जो बड़ का पेड़ होता है उसकी जड़ में दूध चढ़ाकर वहां की गीली मिट्टी का तिलक लगाए। ये आपको डेली करना है। आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी। खड़े काले उड़द यानी कि साबुत माह की दाल, बादाम, नारियल नदी में प्रवाहित करें, और इसको अगर आप रात को अपने बेड पर रखकर सोते हैं, फिर सुबह प्रवाहित करते हैं, तो इसका असर 10 गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रात भर आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी ये अब्सॉर्ब कर लेता है। और क्या कर सकते हैं, पूरे 1.5 माह यानी कि 45 डेज आपको नियमित रूप से नंगे पैर धर्म स्थान पर पूजा पाठ जाकर करना है, और अपनी बुरी चीजों की क्षमा अर्चना मांगनी। को लगेगा हमने तो कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, कोई बात नहीं, माफी मांगने में तो कुछ नहीं जाता। बेसिकली शनि जो है ये आपको आपकी चीजों की सजा देता है, चाहे अभी के हो या ऐसे लोग पिछले कर्म भी मानते हैं। तो जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जिस भी धर्म में आप मानते हैं, उधर पैदल जाते हैं, यानी कि आप अपनी गाड़ी को 30-40 मीटर दूर रोके, जूते चप्पल गाड़ी में उतारें और नंगे पैर जाएं, तो रास्ते में जो आपको कंकड़ पत्थर चुभते हैं ना, वो सारे शनि के दोष खत्म कर देते हैं और आपकी लाइफ का स्ट्रगल एंड हो जाता है। तो इसलिए नंगे पैर मंदिर जाना है, समझे अब आप? और क्या करना है, अपने पूर्वजों के मकान में, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, पुराने मकान में तांबा, चांदी और जो कॉपर होता है, तांबा, चांदी, गोल्ड तो मैं नहीं कहूंगी, तांबा चांदी आप इकट्ठा कर किसी एक जगह पर रख दे। आप कहेंगे हमारे पास तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, हमने तो बेच दी। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नहीं है तो आपके सास ससुर, आपके माँ बाप समान जो भी व्यक्ति हैं, उनसे थोड़ा सा सिल्वर और कॉपर ले लें और अपने घर के लॉकर में संभाल के रख दें। आपका शनि ग्रह बेटर होता जाएगा। दूध, गुड़, सौंफ से घर में हवन करें, इन 3 चीजों का हवन में प्रयोग करें। और क्या करें, घर में शुद्ध शहद, प्योर हनी घर में रखने से आपकी फाइनेंशियल गेन्स में ग्रोथ होती है। कहाँ पर हनी रखेंगे? किचन में नहीं रखना है,
हनी को आपको अपने घर में साउथ ईस्ट में रखना है और साथ में पूजा वाली जगह पर रखना है। इन दोनों जगहों पर हनी को रखेंगे, आपके घर की प्रॉब्लम कम होती जाएगी। इसको चांदी की डिब्बी में रखेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फाइनेंशियल गेन्स के लिए अपनी थाली की रोटी में से 1.5 मंथ्स तक रोटी निकालकर क्रोस को दें। आप सुबह घर पे रोटी खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, जब भी करते हैं थोड़ी सी रोटी तोड़नी है और क्रोस के लिए डाल देनी है। सैटरडे के दिन और अमावस्या के दिन काली उड़द, साबुत काली माँ की दाल, तेल, तिल, ब्लैक तिल, बादाम, लोहा, शनि की चीजों का आपको दान करना है। ब्लैक कपड़े में बांधकर आपको दान करना है। और आपको किनको दान करना है? वो लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, क्योंकि वो लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन और मकान बनना अपने आप में शनि का काम है। रिक्शा चलाने वाले लोग, झल्ली चलाने वाले लोग, वजन उठाने वाले लोग, इन सब लोगों को आप शनि का दान करेंगे तो शनिदेव बहुत खुश होंगे। और क्या करेंगे? अगर बच्चों को नुकसान पड़ रहा है आपकी साढ़े साथी की वजह से, तो बच्चों के ग्रोथ के लिए, बच्चों की प्रॉस्पेरिटी के लिए डॉग्स का ध्यान दें। आपको घर में डॉग्स नहीं भी रख पाते, कोई बात नहीं, आपको स्ट्रीट डॉग्स को, कम से कम 3 स्ट्रीट डॉग्स को आपको रोटी जरूर खिलानी है। ब्लैक काऊ की आपको बहुत सेवा करनी है। अगर आपको भैंसा एज इन बफलो अगर आपको कहीं पे दिखता है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं, उनकी भी सेवा करने पर, उनको अगर आप कोशिश करके थोड़ा सा नहला सके, उनकी बॉडी पे थोड़ा सा ऑयल लगा सके, तो इससे शनि ग्रह बहुत जल्दी आराम देता है। शिव मंदिर, मैं आपको बताऊं एक बात, जो शनि देव है वो शिव जी के भक्त हैं, तो अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो वो आपको तंग नहीं करेंगे। तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर नागदेव जो होते हैं, जो स्नेक होते हैं, उन पर दूध चढ़ाकर उनको मतलब इस तरीके से थोड़ा सा 2, 4, 5 ड्रॉप्स उनके आगे मिल्क अगर आप रखते हैं और एक थैली दूध की अगर आप शिवलिंग पर रखकर आते हैं मंडे के दिन और सैटरडे के दिन, तो शनिदेव आपको तंग नहीं करते। अगर आपकी साढ़े साथी में आप पे खूब लिटिगेशन चल रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, दुश्मन आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो बांसुरी में, ब्लैक कलर की फ्लूट में, बांसुरी में खांड यानी कि शक्कर भरकर आपको वीरान जगह पर, जो खाली जगह है, वहां पे गड्ढा खोदकर दबा देनी है। लिटिगेशन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। चांदी का स्क्वायर टुकड़ा, सॉलिड चांदी का स्क्वायर टुकड़ा हमेशा अपने पास, अपनी पॉकेट में, पर्स में, वॉलेट में रखना है। नहाते वक्त पानी में थोड़ा सा दूध डालकर लकड़ी के पटिये पर आलती पालती मारकर बैठकर नहाना है, यानी कि वुडन स्टूल पर, लकड़ी के स्टूल पर आपको बैठकर नहाना है। जमीन पर आपका पैर ना लगे, इसकी आप कोशिश कर सके। मुश्किल है, लेकिन एक मैट बिछा लीजिए ना ब्राउन कलर का, वो भी काम कर जाएगा। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, ऑफिस में गेन्स नहीं हो रहे हैं, तो मुनाफा बढ़ाने की टिप्स आपको आगे बताऊंगी। और कल मैं जानते हैं आपको क्या बताऊंगी, पैसे कमाने के बाद इंसान को क्या चाहिए होता है? शादी। तो कल मैं आपको शादी करने का अचूक तरीका बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको महालक्ष्मी को मनाने का खास मंत्र बताती हूँ। आप देख सकते हैं ना मेरे हाथ में महालक्ष्मी है, तो महालक्ष्मी की कृपा आपको कैसे मिल सकती है ये सुनिए। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार या फिर पूर्णिमा से आपको इस मंत्र का जाप शुरू करना है। ये मंत्र जो है ये श्री सूक्त के एक सरल चमत्कारी मंत्र है। इतना पावरफुल मंत्र है जो आपकी जेब को पैसे से भर देगा, जिंदगी को खुशहाल बनाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। माँ लक्ष्मी का मंत्र कौन सा है सुनिए। रोज 201 बार इस मंत्र का जाप करना है। लगातार 68 डेज तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। एक भी दिन अगर मिस हो गया ना तो वापस देव मन पे पहुंच जाएंगे। मंत्र क्या है ये लिखिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक दिन बोलने में मुश्किल होगा, नेक्स्ट डे से कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। सुबह के साथ ही या खास तौर पर शाम के वक्त भी नहा धोकर महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने पूजा के साथ ही इस मंत्र का जाप शुरू करें। ये पहले दिन की बात है। अब आप कहेंगे हम वर्किंग है, कहाँ शाम को बैठ सकेंगे। मैं समझ सकती हूँ। अपने मोबाइल पे महालक्ष्मी का स्क्रीन सेवर डालें। महालक्ष्मी का स्क्रीन सेवर ऐसा हो जिसमें महालक्ष्मी लेटी हुई हो या बैठी हुई हो। उनके सामने फोन पकड़ा और उनके सामने मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कार में है, मेट्रो में है, बस में है, मन में जाप करने में कितनी देर लगेगी और फोन को सामने ही तो पकड़ना है। आपका काम आसान हो जाएगा। बस लगातार 68 डेज तक करें। पहले दिन जब करेंगे तो महालक्ष्मी को लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल वस्त्र,
लाल फूल और सीजनल फ्रूट्स चढ़ाकर माँ के आगे दूध से बने चीज का भोग लगाएंगे। और जब आपका एंड भी होगा यानी कि 69th डे पर भी आपको यही काम करना है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। घोड़े की नाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं ना, घोड़े की नाल का छला पहनो, घोड़े की नाल का ये करो वो करो। घोड़े की नाल का इस्तेमाल आखिर करना कैसे है आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले आपकी दुकान की, ऑफिस की आमदनी तो बढ़ा दें। जितने भी शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, मेरी बात ध्यान से सुने। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके लेकर आई हूँ। इतनी सारी मेल्स जो भेजते हैं आप, क्या करना है आपको वास्तु के जरिए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सुनिए। सफेद सरसों को अपने बिजनेस की जगह पर मेन दरवाजे पर डाल दें, रख दें। इससे आपकी बिक्री बढ़ जाती है। अगर आपकी शॉप, आपके बिजनेस एरिया ठीक से नहीं चल रहा है तो बिजनेस की जगह के मेन दरवाजे पर इमली की लकड़ी का कील बनाकर खोस दें। इमली की पेड़ की लकड़ी का कील बनाकर साइड में लगा दें। इससे आपके बिजनेस, जो आपका दुकान है, आपका एम्पायर, व्हाटएवर जो भी आपका काम करने की जगह है, वो अच्छे से चलने लग जाएगी। शनिवार के दिन यानी कि आज के दिन पान के 8 पत्तों को, पीपल के 5 पत्तों को लाल धागे में बांधकर अपने बिजनेस के ईस्ट डायरेक्शन में लटका दें। मैंने मेन डोर नहीं कहा, मैंने कहा ईस्ट डायरेक्शन में लटका दें। अगर ईस्ट डायरेक्शन में मेन डोर आता है तो अंदर की तरफ लटकाना है। इससे बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं। अगर बिजनेस में रेगुलर लॉस हो रहा है तो बरगद के पेड़ की जड़ को रेशमी धागे यानी कि नायलॉन थ्रेड से बांधकर दुकान के मेन दरवाजे के पास लटका दीजिए। जो ये नायलॉन का थ्रेड है, जो ये रेशमी धागा है, इसको लाल चंदन के साथ अगर कलर किया जाए तो आपके नुकसान जल्दी पूरे हो जाते हैं और प्रॉफिट शुरू हो जाते हैं। और क्या करना है, बुधवार के दिन 7 लड्डू को अपनी बिजनेस की जगह पर चारों ओर 7 बार घुमाकर कोई मतलब काऊ को या आप किसी पहले व्यक्ति को जो मजबूर दिख रहा है उसको दे दें। इससे आपको जब देना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिजनेस में फायदा होगा। दोबारा समझाती हूँ। बिजनेस के सेंटर में खड़े हो गए, ऑफिस के सेंटर में खड़े हो गए, चारों कोनों में लड्डू को घुमा लिया। उसके बाद बाहर निकलना है, जो भी पहले काऊ दिखे या पहले कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखे उसको लड्डू दे दीजिए। बिजनेस में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लड्डू देने के बाद मुड़ के नहीं देखना है। और क्या कर सकते हैं, थोड़े से कच्चे सूत यानी कि कच्चे धागे को अच्छे केसर में कलर कर लें। केसर से कलर करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अब इस धागे को, अब इस कॉटन के सूत को आप अपने बिजनेस की जगह में मेन दरवाजे के ऊपर की ओर टांग दें। इससे बिजनेस में तरक्की होगी। और अगर ये केसर आपको आपके फादर या आपके फादर फिगर जैसे कोई व्यक्ति देते हैं तो ग्रोथ तय है। मंडे के दिन आपको क्या करना है सुनिए। मंडे के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें और इससे आपके बिजनेस में खूब फायदा होने लगेगा। इसी तरीके से पूर्णमासी को पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें। सूर्य को तो हम जल देते ही हैं, आप चंद्रमा को अर्घ देना है। इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी और आपको प्रार्थना करने से बहुत फायदा होगा। और क्या कर सकते हैं, सैटरडे के दिन पीपल के एक पत्ते को गंगा जल से धो लें, उस पर गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करें पत्ते को हाथ में लेकर। फिर उस पत्ते को अपने बिजनेस या अपनी दुकान की तिजोरी में रख दें। अगले शनिवार को ये पत्ता पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और नया पत्ता लाकर सेम चीज दोहराएं। ऐसा आपको लगातार करना है जब तक 11 सैटरडेज नहीं होते। बिजनेस में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। क्या आपकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, क्या डिवोर्स भी हो जाता है, तो कल मैं आपको उपाय बताऊंगी जिससे ये परेशानियां अब आपको तंग नहीं करेंगी। लेकिन अभी मैं आपको कुछ और स्पेशल वास्तु टिप्स देने वाली हूँ। आप अपने घर में अच्छी चीजों को लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए क्या करें कि अपने घर, अपने ऑफिस के बाहर भगवान, देवी देवताओं की फोटोग्राफ आशीर्वाद मुद्रा में लगा सकते हैं। लेकिन बस ध्यान ये रहे कि उनका मुंह जो है आपके घर के बाहर की तरफ हो। अब और क्या कर सकते हैं, घर के ड्राइंग रूम में मोर, बंदर, शेर, गाय, हिरन, इन सब के चित्र या अगर आप स्टैचू छोटे छोटे एक या जोड़े रख सकते हैं
तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर इनके मुंह एक दूसरे की तरफ हो तो ये और भी ज्यादा शुभ संकेत रहेगा। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, खुशियां, सब कुछ आएगा। घर के साउथ डायरेक्शन में घोड़ा रखना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपका यश नहीं है, लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तो चाहे घर हो या ऑफिस, साउथ डायरेक्शन में ब्राउन, रेड हॉर्सेस अगर आप रखते हैं दौड़ते हुए तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। इसके अलावा असली स्फटिक बॉल, स्फटिक मतलब क्रिस्टल बॉल, श्री यंत्र, पिरामिड या फिर कटिंग बॉल आप कहीं भी रख सकते हैं। श्री यंत्र को लेकिन आपको सिर्फ मंदिर में ही रखना है। घोड़े की नाल, मैंने आपको कहा था ना घोड़े की नाल से जुड़ी बात बताऊंगी। घोड़े की नाल पश्चिम दिशा में बहुत अच्छा फायदा देती है। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको ग्रो करना है अपने ऑफिस में, वेस्ट डायरेक्शन में घोड़े की नाल लगाए, घर में भी लगा सकते हैं। अपनी अच्छी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सौभाग्य के लिए इसे अपने घर के मेन दरवाजे पर, चौखट के ऊपर के बीच में भी लगा सकते हैं। इससे आपका घर सिक्योर रहता है। प्रसिद्धि का क्षेत्र यानी कि अपने घर में साउथ डायरेक्शन में अगर आप लाल रंग का उपयोग करते हैं तो ये आपके यश को बढ़ाता है। अब आप कहेंगे ऑफिस में तो मेरे पास टेबल नहीं है, मैं तो घोड़े नहीं रख सकता। कोई बात नहीं, ऑफिस में टेबल तो है। टेबल के साउथ में रेड कलर के 2 बॉल्स रख लीजिए। रेड कलर का पेपर को साइज गोल शेप में काटकर, स्क्वायर शेप में काटकर टेबल पर चिपका दीजिए। रेड कलर का विजिटिंग कार्ड होल्डर रख दीजिए। रेड कलर का पेन स्टैंड रख दीजिए। रेड कलर के पेन पेंसिल रख दीजिए। आपकी ग्रोथ, आपकी एप्रिसिएशन ऑफिस में बढ़ने लगेगी। आज मैं आपकी मुलाकात एक मजेदार सेलिब्रिटी से कराऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप्स। ब्यूटी टिप्स से मुझे याद है कि कल मैं आपको दूध से जुड़ी एक से बढ़कर एक ब्यूटी टिप दूंगी। ऐसी टिप्स जो आपकी सारी फेशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी, लेकिन वो कल। आज की ब्यूटी टिप्स क्या है, पहले ये सुनिए। टमाटर का पल्प ले लें, उसमें 10-12 बूंदे नींबू की मिलाएं। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। मेल हो या फीमेल, मैं आजकल आपको ऐसी ब्यूटी टिप्स दे रही हूँ जो यूनिसेक्स है, कोई भी कर सकता है। चेहरे पे दाग धब्बे दूर होने लगते हैं। अक्सर पेट में जब गड़बड़ होता है तो चेहरे पर दाग धब्बे नजर आ जाते हैं। तो दिन में कम से कम 3 बार नींबू पानी पीनी है और इससे आपका वेट भी कम होगा। और अगर इसको गर्म पानी में पिएंगे तो बिल्कुल वेट कम होगा और कुछ ही हफ्तों में आपका चेहरा चमकने लगेगा। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन अभी मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार, बहुत ही हैंडसम गौरव चोपड़ा से। गौरव वेलकम चमकने लगेगा। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन अभी मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार, बहुत ही हैंडसम गौरव चोपड़ा से। गौरव, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, नमस्कार। आप इतने वर्सेटाइल रहे, आपने डांस शोज में भी कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया। काफी समय से हम आपको टेलीविजन पे देख रहे हैं। आप बहुत हिट सीरियल उतरन का भी हिस्सा रहे। तो ये आपको एहसास कब हुआ कि आपके अंदर एक्टिंग जो है वो कूट कूट के भरी हुई है? मैं कॉलेज में था जब कुछ शौकिया स्टेज शुरू किया था दिल्ली में, और वो करते 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 कहानी यहाँ तक पहुँच गई। कब किस वक्त सोचा, कब वो सपना किस रात को आया मैं नहीं जानता, पर मैं लकी रहा हूँ, फॉर्चुनेट रहा हूँ। जिस किस्म का काम मैं करना चाहता था उस किस्म का काम मुझे मिलता गया। जिस किस्म का काम मैं नहीं करना चाहता था मुझे नहीं करना पड़ा। गौरव, आप जिस समय इंडस्ट्री में आए उस समय दौर था टीवी इंडस्ट्री का, अभी भी दौर है, लेकिन बहुत ज्यादा एंट्री हो रही थी न्यू फेसेस की। तो उस दौरान आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कैसा आपको माहौल से, दौर से गुजरना पड़ा? अपने स्ट्रगल टाइम के बारे में हमें कुछ बताएं। पढ़ाई में अच्छा था। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि अगर मैं कुछ करना चाहूंगा तो वो नहीं होगा। तो वो कम उम्र की एक महत्वाकांक्षा थी कि मैं अगर सच्ची कोशिश करूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा, और वो भावना हमेशा सच्ची होती गई। कहने का मतलब ये है कि रास्ता इतना मुश्किल था नहीं, तो शायद मदद करने वाले ज्यादा थे, या जो ऊपर बैठा है वो मदद करता रहा। गौरव, आप उन चुनिंदा चेहरों में से हैं टेलीविजन के जिनको लोग पहचानते हैं, आपके नाम से आपको जानते हैं, कैरेक्टर से नहीं। तो आपको कब एहसास हुआ इस बात का कि आपकी जिंदगी अब बदल गई है? टर्निंग पॉइंट तो आई थिंक जब बम्बई आया तब एक टर्निंग पॉइंट वो था। आते ही एक फॉरेन फिल्म के लिए सिलेक्शन हो गया, और फिर दूसरा टर्निंग पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा वो 2005-2006 में, जब मैं अफ्रीका और यूरोप गया अपना एक बहुत बड़ी स्टेज प्रोडक्शन लेकर, जिसके बाद फिर ब्लड डायमंड की।
और यहाँ पर तो टर्निंग पॉइंट्स का कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक कुछ ऐसे शोज आते गए कि लोगों का नजरिया बदलता गया, लोग तारीफ करते रहे। एक कलाकार को इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं होता। गौरव, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप मुझसे कैसे बातचीत कर सकते हैं, अब वो खास तरीका जानिए। आप सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे 150 शब्दों में लिखकर भेज दीजिए। आप अपना पूरा बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस मुझे लिखकर भेजिए। अगर ये नहीं है, कोई बुजुर्ग है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कोई बात नहीं, हाथ की फोटो, चेहरे की फोटो, हैंडराइटिंग की फोटो, सिग्नेचर की फोटो, ये सब मुझे भेज दीजिए। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकालने के लिए तो यहाँ पर हैं। आज हम राजस्थान के पाली से अनीता गहलोत का सवाल लेते हैं। अनीता अपने पैसों को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका गोल्ड रेगुलर गुम हो रहा है। अनीता पैसे रखकर भूल जाती हैं, खर्च नहीं करती हैं, पर रखा रखा पैसा कम हो रहा है। कोई बात नहीं अनीता, आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हैं। अनीता, अगर आपके फादर हैं, आपके फादर इन लॉ हैं, आपके घर में जो भी मेल फिगर हैं, आप उनसे कहें कि आपको केसर और थोड़ा सा सॉलिड गोल्ड दे देंगे। इसको आपको किसी अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय पर चेक कर लीजिएगा गूगल से। शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को पीले कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में रख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि हर थर्सडे आपको कद्दू लेकर किसी मंदिर में, धर्म स्थान पर, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, जहाँ पर भी आपका यकीन हो, वहाँ पर जाकर रख कर आ जाना है। और एक काम करें कि जितने साधु संत गुरुजन जिनको भी आप मानती हैं या जो भी आपको मंदिर में पुरोहित दिखते हैं, उनको पीली चीजों का दान दें, जैसे कि बनानास हो गए, येलो कपड़े हो गए। और एक काम करें, चेक करें कि आपके घर में साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में कहीं आप अपना सामान तो नहीं रख रही हैं। अगर रख रही हैं तो वहां से हटाएं। और साउथ वेस्ट के बीच में एक पीले रंग का मिट्टी का पॉट रखें जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ पीला रंग किया हुआ हो। ऐसा करने पे आपके यहाँ से पैसा अब गुम नहीं होगा, कम नहीं होगा। चलिए जानते हैं अब आज का मैजिक मंत्र। A man is by product of his thoughts. What he thinks he becomes. ऐसा बुद्धा कहते हैं। बुद्धा कहते हैं जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो अगर आप अपने बारे में शीशा देखकर सोचते हैं मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, सब लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं वही की वही हूँ, जो आप सोच रहे हैं वही आप बन रहे हैं। अच्छा सोचें और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कल क्या बताऊंगी। कल मैं आपको शादी से जुड़ी खास टिप्स दूंगी और मैं आपको बताऊंगी पैर का अंगूठा देखकर किसी के दिल का हाल कैसे जान सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दूध से जुड़ी मजेदार, आसान और बहुत ही असरदार ब्यूटी टिप्स दूंगी। तो कल इसी वक्त फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगी। अपना ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, लोगों के साथ मीठा बोलें, उनको खुशियां दें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।